ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् तस्यावयवभूतेषु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् तस्य अवयवभूतेषु व्याप्तं सर्वम इदं जगत। यहाँ पर ये सिद्ध किया गया कि प्रकृति ही माया है। जिसको माया कहते हैं, प्रकृति को माया शब्द से बताए। प्रकृति का कई अर्थ शास्त्रों में है। प्रकृष्टम कृति ही प्रकृति। भगवान की जो कृति, भगवान की जो ऐश्वर्य, परमात्मा जो अनेक प्रकार से शरीर का निर्माण किया, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत, जो ये शरीर है, और शरीर को लेकर के संसार। जैसे शरीर के विषय में है, ऐसे ये संसार है। तो ये जो परमात्मा का जो प्रकृष्ट कृति है, अनेक संसार, अनेक प्रकार से निर्माण, एक मनुष्य है, उसका प्रकृति, उसका स्वभाव सबसे भिन्न है।
इसी की प्रकृति, इसी की स्वभाव इसी से मिलता नहीं है। इसलिए जो प्रकृति है ईश्वर का, तो उस प्रकृति में उसी को माया यहाँ शंकराचार्य भगवान ने माना। लेकिन उपनिषद में अजामेका लोहिता शुक्ल कृष्णा बहुई प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, ये जो मंत्र का प्रयोग जो आया था अजाम एका, ये अजा को, जिसका जन्म नहीं होता उसको अजा कहते हैं, लेकिन अजा शब्द का अर्थ बकरा और बकरी को भी बताया। जैसे उनका पेट भरता नहीं है, पुनः खाने की इच्छा, जितने भी हरा भरा घास दो पुनः खाते हैं। इसलिए जा देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो कहा कि आपके जो प्रकृति है उस प्रकृति को यहाँ पर माया शब्द से बताया। माया एक शक्ति है। प्रकृतिर माया स्वम तद अधिष्ठात्री सच्चिदानंद रूप ब्रह्मण। प्रकृति माया है और उसका अधिष्ठाता सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। माया रूप उपाधि को लेकर के उस संसार में सारा संसार का निर्माण करता है। जैसे कोई मशीन होता है, आपने बटन दबाया और वो मशीन ही सब काम कर लेते हैं। आटा भी गूंथ देते हैं, रोटी भी बना देते हैं, और आजकल ऐसे ऐसे मशीन हो गया कि दाल भी बन जाता है, सब्जी भी लोग काट करके रख देते हैं तो मशीन के द्वारा बन जाता है। पूड़ी को भी लोग देखते हैं, पूड़ी भी बन जाता है, रोटी भी बन जाता है। तो जैसे मशीन है तो जड़, लेकिन विद्युत के संयोग से चेतन जैसे बन जाता है और सारा कार्य करता है। इसी प्रकार से ये माया शक्ति जो है उस मायावी परमात्मा के अनुग्रह से, माने उसके संबंध से, संसर्ग से ये चेतनवत कार्य करती है। इसलिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने कहा कि भाई प्रकृति माया, तुम जो प्रकृति है वही माया है। और माया शब्द की व्याख्या विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर जी ने किया है। ये जिसको आप माया कहते हैं वो एक भगवती स्वरूप है, भगवान की एक शक्ति है, उसी को माया जानना चाहिए। एक उनको ईश्वर ने, शंकराचार्य भगवान ने माया को भी नकारा नहीं कि माया नहीं है, ऐसे नहीं कहा। माया आपका निर्माया बन जाए। जो इतना माया मोह है वहां पर ममत्व हट जाए, निर्माया बन जाए, निष्काम बन जाए, सत्व गुण प्रधान बन जाए। इसलिए शास्त्रों में ये सब वर्णन है कि भाई माया तो है, क्योंकि माया नहीं होता तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। ये शब्द का प्रयोग भगवान गीता में नहीं करते। ना सतो विद्यते भाव, असत वस्तु का कोई भाव नहीं है और सत वस्तु का नाश नहीं है। सत वस्तु का अभाव नहीं होता
असत वस्तु का कोई सत्ता नहीं है। लेकिन जो असत बताया है बंध्यापुत्र, जैसे बंध्यापुत्र बताया है, बंध्यापुत्र कहने से पुत्र का अभाव, जो पुत्रादि का अभाव है वो बंध्यापुत्र के नाम से है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी यहाँ कहते हैं प्रकृति माया इति विद्याद बीजानिया, ये जगत का जो प्रकृति है, कारण है, जहाँ ये विषय बताया है उस प्रकृति को ही माया कहते हैं, वही माया। इसलिए माया शब्द का प्रयोग, और माया तो है, माया शब्द, माया को देहाती अंचल में भी अमृत कहते हैं, शहर में भी उसको अमृत कहते हैं, जिसको माया कहते हैं उसको अमृत कहते हैं। जिसको माया कहते हैं लोग उसको सीताफल भी बोलते हैं। सीता का फल ये माया है। सीता का फल माया क्यों है? ये सीता जी ही सोने को, मृग को देख करके भगवान से अर्थ लिया था। इसलिए लोग कहते हैं कि ये जो जगत है, और जगत में जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जैसे जिसका प्रकृति, तीनों प्रकृति माया को प्रदान करते। सत्व गुण होगा तो भगवत चरणारविंद में आसक्ति का जन्म होगा, रजोगुण होगा तो स्वर्ग आदि की कामना करेगा, तमोगुण होगा तो प्रमाद मोह का जन्म होगा। तो अविद्या जनित जितने भी विषय है संसार का, सबको तो माया कहा गया है। इसलिए कहते हैं उसको एक शब्द से भगवान भाष्यकार ने जगत प्रकृतत्व ये कहा कि ये जो प्रकृति है जगत को लेकर के कारण, उसमें जो प्रतिपादित वस्तु है ये प्रकृति ही माया है। यही शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। और ये शब्द का प्रयोग अजा में का लोहितम शुक्ल कृष्ण बहुवी प्रजा सृज, बहुत से प्रजा को, प्राणी को जन्म दिया, किस प्रकार से तुमने संसार को निर्माण किया, ये सब जो विलक्षण है, ये सब वास्तविक में ये भगवत प्रकृति है। माने भगवान की जो प्रकृति है, भगवान की जो शक्ति है, इसलिए मायिनम तो महेश्वरम, क्योंकि महेश्वर जो है महाश्चासो ईश्वरस्य, आप ही प्रेरितार हैं तस्य अवयव भूतेषु, इसलिए उसके जो अवयव भूत माने कार्य कारण संघात, देहादि हो गया, कार्य इंद्रिया हो गए, करण, ये सबको निर्माण करने वाला आप ही हैं। तो बोले वो माया का जो लक्षण है, माया का जो महिमा है वो क्या है? तो अगले मंत्र में ये बताए, यो योनिम योनिम अधितिष्ठति को यस्मिन् इदं सजबि चेति सर्वं तमीशानं वरदं देवमिड्यं निचाय इमां शान्तिमत्यन्तमेति। यो योनिम योनिम अधितिष्ठति एको यस्मिन् इदं सच बि च इति सर्वं तम ईशानं वरदं देवमिड्यं निचाय इमाम शांति मत्यंत में। यो योनिम, जो संपूर्ण योनि का अधिष्ठान है, योनि माने शरीर, योनि माने देहादि, जन्म का हेतु जो है, ये सबका अधिष्ठान आप हैं परमात्मा। तिष्ठति को वही ब्रह्म को कहा गया है। यस्मिन् इदं सच, सब कुछ उस ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब परमेश्वर में लीन हो जाती। यस्मिन् इदं सच बि च एति सर्वम तम ईशानम वरदम देवमिड्यम, उस जगन्यंता परमात्मा को जान करके देवमिड्यम,
जिसको लोग स्तुति करते हैं उनको जान करके साधक निचाय इमाम शांति अत्यंत में, क्योंकि वो शांति को प्राप्त करता है। शांति को प्राप्त क्यों करता है? बोले मायातीत जो है भगवान है, परमात्मा है, और विशुद्धानंद स्वरूप परमेश्वर को जानता है। उसका हेतु इसलिए वो उसको जानता है। जैसे यो मायाम विनिर्मुक्त आनंद एगन, क्योंकि माया से वो रहित हो जाता है ना, उसके जीवन में माया नहीं होता, देह में आसक्त भाव नहीं होता। आसक्त को भी माया कहा गया है, और उसमें आसक्त कई प्रकार से, देहासक्त, गृहासक्त, धनासक्त, ये कई प्रकार के आसक्त, वासना आसक्त, ये सब अविद्या का विषय, सभी में वो आसक्त रहता है। महाभारत में एक कथा आती है कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे, तपस्या करते थे। इंद्र भगवान ने उसके तप को भंग करने के लिए एक तलवार लेकर के क्षत्रिय राजा के वेश में आए और कहा कि ये जो मेरा खड्ग है यानी तलवार है, इसको आप रखें, और जब तक मैं लौट करके नहीं आता हूं तब तक जो है ना आप अपने पास है छोड़ना मत। इंद्र तो क्षत्रिय का रूप धारण किया था, वो चला गया और इंद्र लौट कर आए नहीं। क्षत्रिय उनके पास था, वो वचनबद्ध थे। धीरे धीरे क्षत्रिय तलवार में आसक्त हो गया, हमेशा साथ में लेकर के चलते थे, जाते थे। बाद में जो है उनका जो तपस्या एकांत भाव था वो विक्षेप को प्राप्त हो गया। उनका इतने में है उनको आसक्त का जन्म हुआ। इसलिए देहासक्त, गेहासक्त, धनासक्त, वित्त में आसक्त, सभी में जो आसक्त है ये सब माया का विषय बताया है। और जो आसक्ति जो भाव आया है, तम ईशानम भरतम देव मीड्यम नीचा इमाम शांति अत्यंत मेति, इसलिए कहते हैं यह आकाशे तिष्ठन, जैसे आकाश व्यापक है, अंतर्जामी रूप में है, ऐसे सर्वाधिष्ठान जगत के जो मूल कारण है उस ब्रह्म को जब आप दर्शन करते हैं और सर्वव्यापक रूप में, इसलिए कहा कि सृष्टि काल में जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना किया, सृष्टवा इदम जगत, जब जगत की रचना की तो ब्रह्म आसक्त हो गया, और आसक्त हो गया तो दो रूप में आया, एक नर बन गया, एक नारी बन गया। और नर नारी के रूप में जब वो प्रकट हुआ तो कहते हैं मुदमाप देव श्रेष्ठवा पुराणी विविधा जयात्म शक्त्या, अनेक प्रकार से ये संसार में प्राणियों को बनाया, लेकिन नर नारी के रूप में जब वो आया तो कहते हैं भगवान भी आसक्त हो गए। इसके प्रति आसक्त हो गए, बोलेगे मनुष्य के प्रति। इसलिए आसक्त होने के कारण से विवेक, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, कर्म, सत्संग, भजन, ये सब प्रदान किया ईश्वर ने। कहा कि बिना मांगे मैं तुम्हें देता हूं, इसलिए दोनों संपत्ति को दिया, दैवी संपत्ति को भी प्रदान किया और यहाँ पर आसुरी संपत्ति को प्रदान किया। आसक्त हो जाने के कारण से अर्जुन का ज्ञान नष्ट प्राय हो गया, इसलिए उन्होंने वचन दिया कि एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम न मयि कृते। लेकिन जब सत्संग
और भगवत कृपा से गीता का ज्ञान श्रवण किया, तो वही अर्जुन अनासक्त भाव को जब प्राप्त हुआ, देहासक्त से जब ऊपर उठ गया, तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत करिष्ये वचनम स्तव स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव सर्व दुख विनिर्मुक्त सुख एकत आत्मस्वरूपम मुक्ति मिति वचनम। क्योंकि संपूर्ण सुखों का भंडार जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर के चरणों में आनंद से वो जीवन साधना के द्वारा व्यतीत करता है, इसलिए ब्रह्मानंद की अनुभूति जीवन में होता है। तो उसका प्रकृति ऐसे बन जाता है कि बिना श्रवण, बिना मनन, बिना निधिध्यासन किए वो संसार में रह नहीं पाता। उसको भगवत कथा का श्रवण, बार बार जो है मनन, बार बार जो है चिंतन, निधिध्यासन वो करता है। तो कहा वो कैसे परमेश्वर है, तो यहाँ पर बताते हैं यो देवानाम प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधीपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं सनो बुद्ध्या शुभया संजनक्तु। यो देवानाम प्रभव उद्भवश्च, संपूर्ण देवता, इंद्रादि देवता की जो उत्पत्ति भी किया है और जो संपूर्ण उद्भव शक्ति भी प्रदान किया है। विश्वाधीपो रुद्रो महर्षि, जो जगत का अधीप है और रुद्र है, सबके दुख को नाश करने वाले हैं, ऐसे महर्षि, ऐसे जो महर्षि है, महर्षि है, महर्षासो ऋषिश्च महर्षि, जो महर्षि है उसको कहते हैं महर्षि। हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानम, इसलिए जिसने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मादि को उत्पन्न किया, सनो बुद्धिया शुभया संजनुक्तु। तो साधक कहता है कि वही परमेश्वर हमारे बुद्धि को उन्हीं के चरणों में जोड़े, उन्हीं के चरणों में संयुक्त करे, क्योंकि आप ही लोकाश्रय है। लोकाश्रयत्वम, इसलिए नियंत्रित्वम, नियंता भी आप हैं, लोगों का आश्रय भी आप हैं, और सम्यक ज्ञान सिद्ध्यर्थम, आपके अनुग्रह सम्यक ज्ञान की संभव है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मुमुक्षु भी प्रार्थ्यमानंत परमेश्वर से, मुमुक्ष आप ही प्रार्थनीय है। जो मुक्ति की इच्छा करता है, आप ही, आपके अनुग्रह से ही वो प्राप्तव्य है। यो देवानाम अधिपो यस्मिन् लोकाधिश्रिता य इसे अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मे देवाय अभिषा विधेम। यो देवानाम अधिप, जो देवताओं की मालिक है, माने ये जहां से देवता का जन्म हुआ है, ऐसा जो देवता, यो देवानाम अधिप यस्मिन् लोकाधिश्रिता, जिसमें संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं, यह इसे अस्य द्विपद चतुष्पद, उस ब्रह्म से द्विपद, दो पैर, चतुष्पाद पशु आदि ये सभी प्राणी का जन्म हुआ। और जो क्या करते हैं, देवाय हविखा विधेमो, सबका अनुशासन वही करते हैं। इसलिए उस परमेश्वर को हम विधि पूर्वक पूजा करते हैं, माने जप करते हैं, उनकी हम भजन करते हैं। जो जगत की उत्पत्ति भी करता है
पालन भी करता है और संहार भी करता है। यो देवानाम अधिपो यस्मिन लोका अधिश्रिता, ऐसा जो देवता है सभी के ऊपर जो कृपा बरसाने वाले हैं, ऐसे परमात्मा के चरणों में हम वंदन करते हैं। सूक्ष्मादि सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्रष्टारमनेक रूपम विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति। सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म वो ब्रह्म तत्व है। मन इंद्रिय बुद्धि से परे होने से अत्यंत सूक्ष्म है। कलिल से मध्य, कलिल कहते हैं अविद्या को। अविद्या से ग्रसित यानी अज्ञान से ग्रसित जो जीव है, उस जीव को मोक्ष प्रदान करने वाला उस परमात्मा ही है। कलिलस्य मध्य विश्वस्य सृष्टा, वो विश्व का सृष्टा है और अनेक रूप में विराजमान है। विश्व से एकम परिवेष्टितारम, संपूर्ण संसार में वही एक ही परमेश्वर है। परिवेष्टितारम, संपूर्ण संसार में व्याप्त है। ज्ञात्वा शिवम शांति मत्यंत में थी, उसको जान करके परम शांति को प्राप्त करता है। परम आनंद की अनुभूति कर, तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी नान्या पंथा विद्यते अनाय। उस ब्रह्म को जान करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई। प्रीति के बिना भक्ति का जन्म नहीं होगा। जाने बिनु न होई परतीति, बिना जाने प्रतीति नहीं होता, और बिना परतीति के प्रमाणिक के बिना प्रीति प्रेम का उदय नहीं होता, ऐसे बताया। इसलिए हमारे महात्मा लोग आश्रम में जो लोग रहते हैं, मंडेश्वर लोग कहते हैं कि आपको यदि प्रीति बढ़ाना है तो किसी को मांगना मत। गुरुजन का उपदेश है कि किसी को कुछ मांगो ही नहीं। जिस दिन आप कुछ मांग लोगे तो आपका जो प्रीति है, प्रेम है, नाश हो जाएगा। तो बोले बिना मांगे तो चलेगा नहीं। बोले मांगना एक अलग चीज है, कुछ भी न मांगो, हमको हे परमेश्वर कुछ भी नहीं चाहिए, तब तो वो प्रीति बना रहेगा। जिस समय कोई कुछ मांगता है किसी को, तो जो प्रीति में जो सत्वांश भाग होता है 100%, उसका अभाव हो जाता है। इसलिए कहा कि जाने बिनु न होई परतीति। पांडव लोग विराटनगर में रहते थे और कौरवादी गौशाला में गौ को अपहरण करने के लिए विराटनगर पहुंचे। उत्तरा जो है राजकुमार युद्ध करने के लिए गया, अब बृहन्नला को उन्हें ले गए। बृहन्नला के रूप में अर्जुन, शैलेंद्री के रूप में द्रौपदी, ये भिन्न भिन्न रूप में सब पांडव लोग रहते थे। लेकिन जय घोष हो रहा था उत्तर कुमार का। जब उन्होंने बताया कि बृहन्नला अर्जुन है,
ये कुंत भट्ट जो ब्राह्मण है, ये राजा युधिष्ठिर है। जैसे उनको बोध हो गया कि ये पांडव हैं तो प्रेम बढ़ गया। लेकिन आप में मुझे राजा विराट जी ने क्षमा याचना की, क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत कहा मेरे से बड़ा अपराध हो गया, आप इतने दिव्य हैं, महान हैं, और मेरे अंदर ये है कि मैं तो बिना जाने, और बाकायदा से ऐसा, इसलिए शास्त्र को माँ कहते हैं। माँ हमेशा उपदेश करती है, बच्चों को कल्याण चाहती है। इसलिए जब आप जान लेंगे एक ही ब्रह्म है, वो सत्य है, नित्य है, स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है, इसलिए कहते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म है। पृथ्वी आदि अव्याकृत से जितने हिरण्य गर्भादि हैं उससे भी सूक्ष्म सूक्ष्मतर जो है वो ब्रह्म है। तब बता रहा हूँ मैं, एक आदमी की दो हरकत है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं इस तरीके से कलिलस्य अविद्या तत्कार्यात्, इसलिए कलिल शब्द का अर्थ बताते हैं अविद्या। ये अविद्या का कार्य जो विक्षेप आदि है वो मीटिंग में कहीं आपको लगा 1 मिनट के लिए कि नहीं है, उससे केवल रक्षा तब हो सकता है, मोक्ष तब हो सकता है जब भगवान के चरणार बिंद का आश्रय लेता है। तएव काले भुवनस्य गुप्ता विश्वाधिप सर्वभूतेषु गुणः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देव देवतास्यो तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशा छिन्नति स एव काले भुवनस्य गुप्ता। वो संपूर्ण ब्रह्मांड का गुप्ता रक्षा करने वाला है और जानने वाला है। गुप्ता कहते हैं रक्षा करने वाला, विश्व का भरण पोषण करने वाला है। विश्वाधीप सर्वभूतेषु गुण, सारे भूतों में छिपा हुआ है और विश्व का विश्वाधीप संपूर्ण विश्व का अधीप है। यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवतास्यो, जिस परमात्मा में सारे ब्रह्मर्षि देवता उसी को बंधन करते हैं, उस ब्रह्म की बंधन करते हैं। तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशान् छिन्नति, उसको जान लेने के बाद क्या जानेंगे आप कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्ता भोक्ता सृष्टा आप ही हैं। आपको छोड़ करके अन्य कोई नहीं है। ऐसे जब जान लेता है साधक तो संसार से पार हो जाता है। बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है मृत्युर्वे तमः। बृहदारण्य उपनिषद का एक मंत्र भाग है, उसमें कहते हैं मृत्युर्वय तमः, अज्ञान को ही मृत्यु बताया। ये जो अज्ञान है महामोह जही मृत्यु पुत्रदार गृहादिषु। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान ने कहा महामोह को जो है ना मृत्यु बताया। महामोह जही मृत्यु पुत्रदारा गृहादिषु, अज्ञान को मृत्यु बताया है। और अज्ञान के कारण जीव ये काम कर्म वासना को लेकर के दुख पाता है, कष्ट भोगता है। इसलिए अपने अध्यात्म ज्ञान के द्वारा एक रूप स्वप्रकाश अग्निना दहति इत्यर्थ। एक रूप परमात्मा से जीव ब्रह्म की एकत्व के द्वारा उस ब्रह्म तत्व का चिंतन करे, उस ब्रह्म का बंधन करे, अनुशासन करे, माने जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान रखे। इसलिए उपनिषद बार बार इस बात को कहते हैं तत्कार्यम कामम कर्म छिन्नति। अज्ञान के जो कार्य है काम कर्म आदि को काट करके अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते गृहीतात् परम मंडमिवादि सूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढ़ं विश्वस्य एकं परिवेष्टितारं
ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपासे ही। घृतात् परम मंडवम इति सुखम। घी के ऊपर जो मान रहता है ना, उससे भी अत्यंत सूक्ष्म जो है परमात्मा है। मंडम युवाति सूक्ष्म ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु। ऐसे शिव को जान करके सारे संसार से पार हो जाता है। विश्व से एकम परिवेष्टितारम। उस विश्व में एक ही ब्रह्म है, परिवेष्टितारम, जो संसार को ढका हुआ है। सर्वव्यापक होने के कारण भी उसके माया से संसार को ढका हुआ है। ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशै। सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। सारे बंधनों से वो रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में सर्वभूतेषु गुणम ब्रह्मादि स्तव प्रजंतेषु जंतुषु, संपूर्ण प्राणी में वो व्यापक है। कर्म फल भाग्य भोग साक्षित्वेन प्रत्यक्षतया। इसलिए कहते हैं काम कर्मादि के द्वारा ईश्वर में जो ईश्वरत्व है उसका बोध नहीं हो पाता। इसलिए अज्ञान के द्वारा उस परमेश्वर का बोध नहीं हो पाता। वो सर्वव्यापक है तब भी नहीं हो पाता। ये सदैवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टो हृदा मनीषा मनुषा विक्लिप्तो ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। ये सदैवो विश्वकर्मा महात्मा, यही जो परमेश्वर है ये विश्वकर्मा है। विश्वस्य कर्मा विश्वकर्मा, संपूर्ण ब्रह्मांड का रचना करने वाला है। महात्मा उपनिषद में कहा कि महात्मा है। महात्मा का अर्थ है महान आत्मा। महाश्चासो आत्मा च महात्मा। भगवान को जो है ना महात्मा बताया। कहा कि आप महान आत्मा है, संपूर्ण संसार का आपने निर्माण किया, पालन पोषण किया, इसलिए आप है महात्मा। सदा जनानां हृदय सन्निविष्टो। सदा प्राणी के हृदय में आप विराजमान है। हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्तो। इसलिए आप ही हृदय में स्थित होकर के मनसा अभिक्लिप्तो। ये मन के बुद्धि के द्वारा ही आप प्राप्त होते। बुद्धि माने ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा ही आप प्राप्त होते हैं। आत्मा अनात्मा का जो विवेक यहाँ बुद्धि शब्द से ग्रहण किया। आत्मा और अनात्मा का जो विवेक है इसको बुद्धि शब्द से कहा। आत्मा अनात्मा का जो विवेक, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, इस प्रकार से जो विषय है उस बुद्धि को द्वारा हृदय मनीषा, मन में चिंतन करे। मनीषा शब्द का अर्थ बुद्धिया। मन कहते हैं बुद्धिया को। ये तद विदु अमृतास्ते भवन्ति। ऐसे जान करके संसार से वो अमर हो जाता है। इस प्रकार से ब्रह्म को जान करके अमर हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि देहाध्यास का अभाव हो जाता है। इस प्रकार से यदि जान लेगा तो अविद्या की निवृत्ति हुई। जैसे प्रकाश के होने से अंधकार का अभाव हो गया तो अविद्या आदि का निवृत्ति हो गया। अविद्या आदि का जब निवृत्ति हो जाएगा तो ब्रह्म में जो आवरण दोष जो जीव में है वो नाश हो जाएगा। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण पुंतेय दुष्पुरेण नलेन। जो ज्ञान में जो अज्ञान है, अज्ञान नाम के जो चीज है, वस्तु है, उसका जो आवृत्ति आवरण उसका जो है नाश है हो जाएगा।
एतद विदुः अमृतास्ते भवन्ति। इस प्रकार से साक्षी रूप से उस ब्रह्म को जान करके सारा दुख की निवृत्ति हो जाती है। यह एतद विदुः अमृतास्ते भवन्ति। ऐसे जानने पर कैसे जानेगा? विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि से जब जान लेगा तो संसार का जो दुख है तो दुख की निवृत्ति हो जाएगा, कष्ट सारा दुख का निवारण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं उसको जानना क्या है, तो भाष्यकार ने लिखा है शंकराचार्य ने, एतत् त्वत्समस्यादि वाक्य प्रतिपाद्य एक रूपम अखंड एक रसमिति। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य से जो महावाक्य में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि का बोध जब हो जाता है साधक को, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से बोध उसको हो जाता है, तो कहते हैं यावद विदुः ब्रह्म अहम अस्मि, मैं हूँ ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जब उसको बोध हो जाता है तो कहते हैं वो अमरण माने मरण धर्म नहीं होता, अमृतत्व की प्राप्ति करता है। ऐसे शास्त्रों में कहा गया अमरत्व को प्राप्त करता है। जैसे महर्षि दधीची हड्डी दान करते हैं, अस्थि दान करते हैं, लेकिन हंसते हंसते शरीर को छोड़ते हैं। एक आदमी मृत्यु को प्राप्त करता है अंत काल में, भगवान का स्मरण करते करते, प्रभु का दर्शन करते करते अपने शरीर को छोड़ता है। एक ऋषि पुत्र नचिकेता जमलोक जाता है, लेकिन सशरीर जमपुर में पहुंचता है, यमराज का दर्शन करता है। तो कहने का मतलब है कि जो हंसते हंसते भगवान नाम का स्मरण करते करते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहते कहते शरीर को छोड़ रहा है, तो वो मृत्यु जो है ना, मृत्यु नहीं है। भले शरीर छूट जाए लेकिन वो तो परम गति को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अंतिम काल में उसके शरीर में भगवान बैठे हैं। घर परिवार बंधु बांधव नहीं बैठा है, धन संपत्ति नहीं बैठा है, उसके यहाँ तो भगवान ही निवास कर रहे हैं। इसलिए भगवान गीता जी में बार बार कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमाम गति। अंत काल में मेरा स्मरण करो तो परम गति को प्राप्त करोगे। लेकिन वो परम गति जो आप प्राप्त करना चाहते हो कैसे होगा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध भी करो और मेरा जो है स्मरण भी करो, माने सात्विक कर्म भी करो, कर्म को छोड़ो मत, और स्वधर्म भी करो। कर्म करते करते स्वधर्म परायण जीवन होना चाहिए। तद भाव भावित भगवान ने कहा, तस्मा सर्वेषु कालेषु, इसलिए सभी समय पर मेरा स्मरण करे। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध भी करे। और ऐसे यदि आप करेंगे तो संसार के बंधन से रहित हो जाओगे। लेकिन तद्भाव भावित हो, हमेशा उस भाव को मन में चिंतन करो। यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि न सत न च शिव एव केवलः तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम प्रज्ञा च तस्मात् प्रसुदा पुराणी। यद आत्मा तत न, जहाँ पर तम गुण नहीं है, यद आत्मा अज्ञान जहाँ नहीं होता, मान लीजिए साधना करते करते अज्ञान का अभाव हो गया हो,
ततन दीवा, और जिस समय दीवा और रात्रि दोनों नहीं है, जो रात तो रहते हैं लेकिन दीवा और रात्रि माने अंधकार और प्रकाश, ऐसे साधना करता है कि समभाव से रहता है, न सत न असत। वो ब्रह्म सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, वहां दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, शिव एव केवल, केवल एक मात्र ही ब्रह्म है, शिव है। तद अक्षरम, वही अक्षर ब्रह्म है, तत्सवितुर्वरेण्यम, उसको जान करके प्रज्ञा चो तस्मात् प्रसुधा पुराण, जिसकी बुद्धि ऐसे स्थिर हो गई है, ऐसा साधक प्रसुता पुराणी। प्रसुता पुराणी का मतलब हो गया कि इतना वो पुराना है, पुरातन है, और पुरानी बहुत प्राचीनतम है, उसकी प्रज्ञा बहुत प्राचीनतम है। और वो प्रज्ञा क्या है तो लिखते हैं शिव एव शुद्ध स्वभाव हो, उसका जो प्रज्ञा है गुरु परंपरा से प्राप्त है। गुरु परंपरा से प्रज्ञा, गुरु उपदेशा तत्वमस्यादि वाक्यजा, गुरु परंपरा से वो प्राप्त है तत्वमस्यादि महावाक्य के द्वारा। और गुरु के चरणों में बैठ करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास श्रद्धा भक्ति के साथ नित्य ब्रह्म चिंतन करता है, ब्रह्म स्मरण कर। चकार एव कारार्थो, वो इसलिए यहाँ कहा गुरु उपदेशा तत्वमस्यादि, गुरु का उपदेश तत्वमस्यादि वाक्य, जो गुरु महावाक्य का अनुसरण करते हैं, ओंकारस्य अथ शब्दस्य द्वावितो ब्रह्मण पुरा कंठ भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगल का बुभो इति। ओम शब्द का उच्चारण करके गुरु मंत्र देता है, और जिसके द्वारा ये संसार के बंधन से वो रहित हो जाता है। इसलिए पुरानी जो बहुत प्राचीन है, ब्रह्मांडम आरभ्य परंपराया, ब्रह्म से आरंभ करके जो कहा गया है, ओम प्रथम देवानाम संबहुवः, पहले सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्मा जी हुए नाभि कमल से, उस ब्रह्मा जी ने दक्षादि को जन्म दिया, फिर प्रजा को उत्पन्न किया, प्रजापति हुए। ये तस्मात् तस्मात् बाप, आकाशाद वायु हो, आकाश हुआ, उससे वायु हुआ, ऐसे जो विषय का निरूपण किया गया, ये सारे विषय का निरूपण जो है ना वेदांत में बहुत सुंदर भाव से उन्होंने बताया। भगवान नारद जी जब मन में संशय हुआ, बद्री विशाल पहुंचे, सनकादि ऋषियों से मिले, बोले आप तत्व ज्ञान का उपदेश करें, छांदोग्य उपनिषद में कथा है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि पहले ये बताओ कि आप जानते क्या हो। उन्होंने कहा मैं सब जानता हूँ, चारों वेद जानता हूँ, षड दर्शन जानता हूँ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। बोले और क्या जानते हो? बोले संगीत विद्या जानता हूँ। सब कुछ नारद ने कहा कि सब मैं जानता हूँ। तो भगवान सनत कुमार ने कहा कि नारद जो जानते हो ना, वो तो केवल तुम शब्द को जानते हो। ये जो वेद की बात बताई, शब्द की बात कहा आपने, इसके आगे क्या जानते हो? तो कहा गंधर्व विद्या, आयुर्विद्या, उसके आगे क्या है? ऐसे करते करते बड़ा रोचक प्रसंग छांदोग्य उपनिषद में भगवान नारद और सनत कुमार का है। सनत कुमार जी उनके गुरु थे, नारद जी को उन्होंने
कहा, अंतिम में पहुंचे कि हम मन को जानते हैं, वाणी को जानते हैं, रूप को जानते हैं, गुण को जानते हैं, कर्म को जानते हैं। तो बोले बाबा ये जानने से कोई लाभ नहीं है, यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्राह्मण विद्वान न विवेक कुतस। इसलिए ऐसे जो ब्रह्म तत्व है जिसको वेदांत में कहा कुटस्थ, न एनम ऊर्ध्वम न तिर्यंच न मध्य परिजग्रभवत् न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यसो। न एनम ऊर्ध्वम, ऊपर भी जाओगे तो वही है, न तिर्यग, नीचे भी जाओगे तो वही है, न मध्य, ऐसे भी नहीं कि मध्य में नहीं है, परिजग्रवत। इसलिए उसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता जागृत में भी, यानी वो सर्वव्यापक है। ऐसे कोई कहे कि ऊपर नीचे प्रतिमा ने छोटी सी मूर्ति बनाकर के वही केवल परमात्मा है, ऐसे नहीं है। यश नाम महज, वो तो महद यश है, जिसकी यश, जिनका नाम रूप गुण महान व्यापक है, ऐसा जो ब्रह्म है उनका नाम है महज। वो परमात्मा महज है। इसको लेकर के आर्य समाजियों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने ये मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महज। ये मंत्र को पढ़ करके कहते देखो ये वेदांत में लिखा है कि जिसकी प्रतिमा नहीं है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसका प्रतिमा तो है ही नहीं। तो वेदांत, शंकर वेदांत वालों ने कहा कि भाई आप उसको गलत अर्थ मत लो। यस्य नाम महद यश, जिसका यश सर्वव्यापक है, अर्थात परमेश्वर से नाम अभिधानम। ये जो परमेश्वर है, परमात्मा का नाम महत है, माने स्वर्गादि लोग से भी संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, महिमानम अनवचिन्नम, दिग दिगांतर में व्याप्त है, सर्वत्र परिपूर्णम यश कीर्ति। ये सर्वत्र परिपूर्ण है, उसका जो यश है, उसका जो कीर्ति है, उसका जो गुण है, उसका जो नाम है, वो सभी जगह पर परिपूर्ण है। ये इसका अर्थ है। यहाँ पर ये अर्थ नहीं कि उसकी प्रतिमा न रखो, प्रतिमा का खंडन करो। हमारे यहाँ तो वट वृक्ष, पीपल, आंवला की पूजा होती है, वो तो सर्वव्यापक के रूप में यहाँ दिखाया गया है। यहाँ प्रतिमा का खंडन नहीं किया गया है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महज। इसको लोग भिन्न भिन्न रूप में समझते हैं। आर्य समाजियों ने इस मंत्र की व्याख्या कहते हैं कि उसका तो कोई प्रतिमा है नहीं, आप प्रतिमा पूजा मत करो। यहाँ प्रतिमा का कोई खंडन नहीं है इस मंत्र में। वो कहते हैं न तस्य प्रतिमा, केवल एक देशी हो नहीं है, प्रतिमा में केवल विराजमान है, ऐसे नहीं है। वो तो महद यश, महाव्यापक है। महाव्यापक जो तत्व है, अणोरणियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम, ऐसे जो ब्रह्म तत्व है उनका दर्शन करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमो नारायण, नमो नारायण स्वामी। हरिओम। जय श्री कृष्ण। हरिओम हरिओम। नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री हरि ओम।
जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण महाराज। हरि ओम, हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी, हरि ओम।